जय श्री राधे। बोलो शंकर भगवान की जय। और श्री नारद जी महाराज निवेदन करते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शंकर दूल्हा वेश धारण करते हैं और इतना सुंदर दूल्हा वेश धारण किया है महाराज कि करोड़ों कामदेव लज्जित होने लगे। ऐसा दूल्हा वेश धारण किया, इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान शंकर। कहां तक कहें, दूल्हा सरकार के जो वाहन है ना नंदीश्वर महाराज, नंदी बाबा भी इतने सुंदर लगने लगे, इतना चमकने लगे मानो साक्षात चंद्रदेव की भांति श्वेत चमकने लगे महाराज। और नंदीश्वर को भी देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित होने लगे। और उनके बारात में जो ये भूत प्रेत आदि ये गए थे ना, ये भी, क्योंकि मैना माता ने कहा कि कोई बारात में भूत प्रेतों को लेके आता है, तो ये जो भूत प्रेत थे ना, इन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण कर लिया। ये बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर लिए, ये साधु पुरुषों के रूप में दिखने लगे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं, और संतों के रूप में दर्शन देने लगे। नारद जी महाराज कहते हैं कि ये जो भूत प्रेत थे ये संत रूप में आ गए। वास्तव में आज आप सभी संतों ने वास्तविक स्वरूप धारण किया। इससे यह प्रमाण होता है कि वो बड़े बड़े साधु संत हैं, भगवान के प्राण प्यारे शंकर के भक्त हैं। बोलिए रुद्र भगवान की। इसके बाद भगवान की आज्ञा को स्वीकार करते हुए श्री ब्रह्मा जी महाराज मानसी सृष्टि करते हैं। कैसी सृष्टि? मनुष्य मानसी सृष्टि। 10 पुत्र ब्रह्मा जी के प्रकट हुए हैं कि मरीचित्रंगिरसौ पुलस्यः पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और श्री नारद जी महाराज। भृगु, वशिष्ठो, दक्ष और दक्ष, ये 10 पुत्र प्रकट हुए। उत्संग से नारद जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रकट हुए, प्राणात वशिष्ठ संजातो, ब्रह्मा जी के प्राणों से वशिष्ठ ऋषि प्रकट हुए। त्वचा से भृगु, ब्रह्मा जी के करात क्रतु, हाथों से क्रतु ऋषि प्रकट हुए। पुलहो नाभितो जग्गे, ब्रह्मा जी के नाभि से पुलह ऋषि प्रकट हुए। पुलहो नाभितो जग्गे। और महाराज पुलत्स कर्णयो ऋषि ही, ब्रह्मा जी के कानों से पुलत्स ऋषि प्रकट हुए। अंगिरा मुख तो क्षणोत्र मरीचिर मनसो भवत, ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा ऋषि प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि ऋषि प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि प्रकट हुए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के ये 10 पुत्र प्रकट होते हैं। धर्महस्तना दक्षिणतो यत्र नारायण स्वयं हृदि कामो ब्रुवा क्रोधो लोभस्याधर दक्षता। ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। ये सब वर्णन है भागवत में। छायायाह कर्दमो जग्गे देवहूत्या पति प्रभु, ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। और ऐसे कर्दम जी महाराज, और इन्हीं कर्दम जी का विवाह मनु महाराज की जो मझली बेटी देवहूति है उनके साथ हुआ था। क्योंकि ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शतरूपा ये प्रकट हुए हैं और दोनों का विवाह कर दिया गया। और यहीं से मानसी, यहीं से जो है मैथिली सृष्टि प्रारंभ होती है।
स्वयंभू मनु अरुषत रूपा स्वयंभू अरुमन सत रूपा स्वयंभू मनु अरुषत रूपा स्वयंभू ताली बजाते मानस की चौपाई जिनके भाई नर सृष्टि अनूपा जिनके भाई नर सृष्टि अनूपा स्वयंभू मनोहर शतरूपा स्वयंभू मनोहर शतरूपा जिनके भाई नर सृष्टि अनूपा जिनके भाई नर सृष्टि अनूपा स्वयंभू मनोहर शतरूपा शतरूपा मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी त्रिबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी त्रिबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी यहीं से मैथिली सृष्टि प्रारंभ होती है और महाराज मनु महाराज और शतरूपा दोनों का विवाह हो गया और आपके दो पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ब्रह्मा जी की छाया से जो कर्दम ऋषि प्रकट हुए हैं, ये कर्दम जी भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसे भक्त महाराज जिनके अंदर निष्कामता भरी पड़ी है। भागवत जी में वर्णन है, श्री कर्दम जी महाराज ऐसी कठिन तपस्या करते हैं, 10,000 वर्षों की तपस्या। कर्दम जी की तपस्या देखिए, ये श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के कर्दम जी महाराज। भागवत में कर्दम उपाख्यान का वर्णन है। कर्दम जी की भक्ति देखिए, 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जब 10,000 वर्षों की तपस्या हुई और भगवान नारायण जब प्रसन्न हो गए तो भगवान विष्णु कर्दम जी के सामने महाविष्णु के रूप में प्रकट हुए। विष्णु के रूप में नहीं, महाविष्णु के रूप में, क्योंकि कर्दम जी की भक्ति अद्भुत है। जय हो। कर्दम जी से कहते वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। कर्दम जी ने कहा, मैं बस आपको प्रसन्न करने के लिए ही तपस्या कर रहा था कि आप मेरे ऊपर सदैव प्रसन्न रहें, आप सदा सर्वदा प्रसन्न रहें, और इसी कामना से मैं तपस्या कर रहा था। भगवान कहते हैं, कैसा भक्त है, थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा सा क्या पूजा पाठ लोग कर लेते हैं, कितना कुछ मांगने लगते हैं, लेकिन 10,000 वर्षों की तपस्या करने के बाद भी कर्दम जी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्रसन्न रहें। और कर्दम जी की इसी निष्कामता पर भगवान रीझ जाते हैं। भागवत में वर्णन है कि कर्दम जी के सामने जब भगवान प्रकट हुए हैं महाविष्णु के रूप में, अद्भुत वर्णन है। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि कुंडलिनम किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदावृतम
भगवान करदम जी के सामने कैसे प्रकट होते हैं कि किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकम स्मृति क्षणम। आप लोग कथाओं में अक्सर सुनते हैं कि जब भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए जब प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, सुनते हैं ना। और चतुर्भुज रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं तो शंख चक्र गदा ये सब धारण करते हैं ना। लेकिन करदम जी की भक्ति पर भगवान इतना रीझ गए महाराज कि भगवान चतुर्भुज रूप में नहीं, भगवान 8 भुजाओं से युक्त होकर के करदम जी को दर्शन दे रहे हैं। आप लोग सुनते हैं कि अष्टभुजा तो भद्रकाली होती है, लेकिन महाविष्णु भी 8 भुजाओं से युक्त होकर के और करदम जी को दर्शन देते हैं। शंख चक्र गदा तो धारण करते ही हैं और भी आयुधों को धारण किए हुए हैं। करदम जी दर्शन कर रहे हैं, धनुष बाण ढाल तलवार इन आयुधों को भी धारण किए हुए हैं। और वरदान मांगने को कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं करदम जी मैं आपकी निष्काम भक्ति पर, इस निष्कामता पर प्रसन्न हुआ। आप तो इतने श्रेष्ठ हैं, इतने योग्य हैं, आप तो मेरे पिता बनने योग्य हैं। मैं आपको अपना पिता बनाऊंगा, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं। ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? भगवान इसलिए कहते हैं, भगवान जानते हैं कि यदि मैं करदम जी से कहूंगा कि विवाह कर लो तो करदम जी विवाह नहीं करेंगे, लेकिन जब पुत्र बनने वाली बात आएगी तो विवाह करेंगे। इसलिए पुत्र बनने के लिए कहते हैं, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। और हे करदम जी आप विवाह अवश्य करना, हमारी आज्ञा को आप स्वीकार जरूर करना। जिनका एक छत्र राज्य है ऐसे मनु महाराज अपनी मझली बेटी देवहूति को लेकर आपके आश्रम आएंगे कन्यादान करने। आपको बारात लेके जाने की भी जरूरत नहीं है। बारात आदि लेके जाने में आजकल खर्चा भी बहुत लगता है ना, लेकिन पहले की बारात देखिए, करदम जी की बारात देखी, करदम जी बारात लेके नहीं गए। भगवान कहते हैं कन्यादान करने वाला जिसका एक छत्र राज्य है, जो राजा हैं ऐसे मनु महाराज, मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर आएंगे आश्रम, कन्यादान करेंगे। स्वीकार कर लेना देवहूति को और मनु महाराज का भी मान रख देना, हमारी आज्ञा है। करदम जी अब मना कहां से करें, करदम जी हाथ ही जोड़े रह गए, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। करदम जी विवाह के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे। और कुछ दिनों के बाद ऐसी कथा है कि जिनका एक छत्र राज्य है ऐसे मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर करदम जी के आश्रम पर आए। और देखिए जैसे आश्रम पर पहुंचे तो करदम जी इतने बड़े महात्मा होकर भी, भले ही मनु महाराज क्षत्रिय हैं, राजा हैं, लेकिन इतने बड़े अमलात्मा विमलात्मा जीवन मुक्त महात्मा करदम जी मनु महाराज का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये क्षत्रिय के साथ साथ राजा हैं और राजा का अभिवादन होना चाहिए, राजा का स्वागत होना चाहिए। और देखिए स्वागत करने लगे, सुंदर आसन दिया है। मनु महाराज करदम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, आसन ग्रहण करते हैं। करदम जी देवहूति की तरफ देख रहे हैं। अभी ये राजकुमारी है और राजा की पुत्री है, इसलिए इसे भी आसन देना चाहिए, इसका भी स्वागत करना चाहिए। तो एक आसन देवहूति को भी दिया, इस आसन पर बैठिए। लेकिन देवहूति जी को देखिए, कहां राजकुमारी और कहां ये आश्रम, महलों में पलने वाली और ऐसी राजकुमारी
आश्रम आई हैं, आश्रम को देख के रह गई। उनके मन में ऐसा नहीं आया, चाहती तो कह देती अपने पिताजी से कि हमें ऐसे बाबा के साथ विवाह नहीं करना, लेकिन ऐसी कोई बात देवहूति के अंदर नहीं है। जय आसन भी दिया ना, तो देवहूति जी ने विचार किया कि ये होने वाले मेरे पति देव होने वाले, इसलिए मुझे इस आसन में नहीं बैठना चाहिए, नहीं मेरे पातिव्रत धर्म का पालन नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे होने वाले पति हैं। विचार कीजिए, होने वाले पति के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा, और लेकिन आजकल पति से ही सेवा। बहुत काम करके थका हारा बहुत दूर से आया है, वाहन खड़ा किया और घर में जैसे ही प्रवेश किया, सुनते हो थोड़ा ये लेके आना, अरे थोड़ा पकड़ना, आज्ञा पे आज्ञा। लेकिन देवहूति जी को देखिए, होने वाले पति के दिए हुए आसन में देवहूति जी नहीं बैठी, लेकिन ये एक महात्मा है, एक संत है, गुरुजन है, और इनकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध की श्रेणी में हम आ सकते हैं। तो देखिए, देवहूति जी उस आसन पे नहीं बैठी, लेकिन करदम जी के दिए हुए आसन पर अपने दाहिना हाथ का स्पर्श करती हैं कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर रही। इसको कहते हैं। ये देवहूति जी कौन है? सती अनुसुईया का नाम सुना है ना? सती अनुसुईया को कौन नहीं जानता? सती अनुसुईया की माता है देवहूति। महाराज सुंदर मनु महाराज कन्यादान करते हैं, और कन्यादान करके मनु महाराज चले गए। देवहूति जी आश्रम पर ही रहीं, और देखिए दान की महत्ता देखिए। राजा चाहते तो कितनी बड़ी व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन दान की भी एक महिमा होती है। दान यदि पहुंचाकर किया जाए तो उसका 8 गुना फल मिलता है, चाहे वो कोई भी दान, गौदान, कन्यादान, अन्नदान, कोई भी दान। जिसको दान करना है उसके घर यदि पहुंचा के दान किया जाए, अन्न आदि, वस्त्र आदि, कुछ भी दान, तो उस दान का जो फल मिलता है ना, अपने घर में बुला के किए तो 1 ही गुना मिला ना, लेकिन यदि पहुंचा करके करते हैं तो 8 गुना फल प्राप्त होता है। ये बात सत्संग में मनु महाराज जानते थे, सत्संग करते थे, इसलिए पहुंच गए दान करने। अब ये तो बाबा हैं, महात्मा हैं, करदम जी की समाधि लग गई, हजारों वर्षों की तपस्या, और इतनी कठिन तपस्या महाराज, ऐसा वर्णन है कि देवहूति जी चरणों में ही बैठी रही। कहाँ राजकुमारी चाहती तो अरे ये तो हमारे पतिदेव, ये तो महात्मा है, आंख बंद करके बैठ गए, चलो अपने घर, लेकिन वापस नहीं गई। धन्य है देवहूति जी का पातिव्रत धर्म। हजारों वर्षों के बाद जब करदम जी की समाधि टूटती है तो देखा कि सामने कोई वृद्ध माता बैठी। करदम जी ने वृद्ध माता की तरफ देखकर कहा कि माता जी आप कौन? उस वृद्ध माता ने कहा कि आप हमें भूल गए, आप माता जी ना कहिए, पहचानिए, कई वर्षों पहले मनु महाराज कन्यादान करके गए थे, मैं मनु की पुत्री देवहूति हूं, आप अपने पत्नी को भूल गए? अरे देवहूति, तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, मैंने तो तुम्हें राजकुमारी के रूप में देखा था, तुम कितनी सुंदर थी। देवहूति रोने लगी। करदम जी महाराज प्रसन्न हो गए और करदम जी ने कहा कि धन्य है तुम्हारा पातिव्रत धर्म, मैं तुम्हारे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हुआ। हे देवहूति, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आज जो कुछ भी मांगोगी हम तुम्हें दे देंगे, वरदान मांगो। देवहूति जी ने कहा कि एक पति पत्नी में जो प्रेम होता है वह प्रेम मुझे चाहिए। करदम जी महाराज समझ गए। और ऐसी कथा है भागवत में कि करदम जी महाराज
दाहिने हाथ की अंजलि में जल लेते हैं और जल लेकर के छोड़ा, कामक विमान प्रकट हो गया। कामक विमान, और कितना बड़ा कामक विमान? 360 किलोमीटर का कामक विमान। कितना? 360 किलोमीटर। धन्य हमारे भारतवर्ष के ऋषि महात्मा, जो केवल हाथ में जल लेते और जल छोड़ देते तो विमान प्रकट हो जाता। आज के समय पे भी विमान बनाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज की, ईंधन, कारीगरों की ये सब व्यवस्था की गई। कितना समय लगता है तब कहीं विमान बनता है, और लोग फूले नहीं समाते, हमने आविष्कार किया, हमने ये किया, वैज्ञानिक भी। लेकिन हमारे ऋषि महात्मा तो ये पहले ही कर दिए। न ईंधन लगा, न वैज्ञानिकों को बुलाया गया, न कारीगरों को बुलाया गया, केवल हाथ में जल और मंत्र लेकर के छोड़ दिया, विमान फटा। और कोई बना सकता है 360 किलोमीटर का विमान? बताइए। ऐसे ऐसे भारतवर्ष के हमारे ऋषि महात्मा हैं। बोलिए करदम जी महाराज की। महाराज, कामक विमान की विशेषता देखिए, उस विमान के अंदर समुद्र भी है, नदियां भी हैं, कई प्रकार की नदियां, दूध की, दही की, घृत की, ये नदियां हैं। समस्त प्रकार के फल भी हैं, वृक्ष हैं, ऋतुफल। बड़ी अच्छी व्यवस्था है। उस विमान की विशेषता देखिए कि विमान के अंदर ना गर्मी लगती है ना ठंडी। ठंडी गर्मी वहां होती नहीं, ऐसा विमान। महाराज एक कुंड, उस कुंड में दोनों प्रवेश कर गए, करदम जी महाराज और देवहूति। देवहूति और करदम जी महाराज 20 वर्ष के हो गए, और कहाँ वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी देवहूति जी, वो 16 वर्ष की हो गई, और कई वर्षों तक उस विमान के अंदर दोनों सुख भोगते हैं। और आपके महाराज 9 पुत्रियां हुई हैं करदम जी के। देवहूति जी के 9 पुत्रियां हुई, और उन्हीं 9 पुत्रियों का विवाह करदम जी ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दिया। श्री नारद जी महाराज हरि नाम संकीर्तन करने कहीं चले गए थे, तो उनका विवाह नहीं हुआ। बाकी जो और 9 पुत्र हैं, मरीचि आदि, भृगु, वशिष्ठ, इनका विवाह करदम जी के 9 पुत्रियों के साथ हुआ है। और उनकी जो बेटी हैं सती अनसुईया, आपका विवाह अत्रि के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ, इस प्रकार से 9 पुत्रों से विवाह हुआ है। इस प्रकार से सुंदर सृष्टि विस्तार की कथा है भागवत में। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सृष्टि विस्तार की कथा आप सभी भक्तों ने श्रवण की। महाराज, आज यथामति यथा समय कथा का स्मरण किया गया है। कल कथा का चतुर्थ दिवस, और हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहाँ कब विस्तार हो जाए। लेकिन चतुर्थ दिवस में कल भगवान का प्राकट्य उत्सव होना ही चाहिए। तो कल भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आप लोग बड़ी अच्छी तैयारियां से उत्सव में सम्मिलित होंगे, बड़ी सी बड़ी संख्या में। कल भगवान के जो विशेष अवतार हैं, इन सभी अवतारों की कथा कल आप लोग श्रवण करेंगे। समय का ध्यान आप सभी भक्तजन जरूर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हमारे भैया आपको एक सुंदर सा भजन सुनाएंगे, इसके बाद आरती।
कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे 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 राधे, जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। अंत समय में कोई तेरे काम ना आएगा। अंत समय में कोई तेरे काम ना आएगा। अंत समय में कोई तेरे काम ना समय में कोई तेरे काम में आएगा। झूठे जग से ने तोड़ के, झूठे जग से ने तोड़ के राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। करुणामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। करुणामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। करुणामयी श्री राधे 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 करुणामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। करुणामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। जगतारण को हर पल तेरी याद दिलाएगी। 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 मुक्ति मिल जाएगी बंदे, मुक्ति मिल जाएगी बंदे। राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्णा राधे राधे। आरती के बाद कोई नहीं जाएगा, भजन होगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाइए और जोरदार जयकारा लगाएंगे। सभी खड़े हो जाएं दोनों हाथ उठाकर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हेलो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। जय जय श्री राधे
तृतीय दिवस की निरंजनी आरती में हम सभी सम्मिलित होकर के और आरती कार्यक्रम को पूर्ण लीला की ओर ले चलें। मुख्य जवान हरिओम। श्री हरिओम भैया जी मंच पर आने का कष्ट करें। हरिओम। कदली गर्भ संभूतम कपूरम तु प्रदीपतम आरतिक्यम अहम कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, स्तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, स्तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। हरि नाम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरत की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ चला की। जाके बल से गिरी पर कांपे, रोग दोष जग निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल भाई, संतन के प्रभु सदा समाई। देवीरा रघुनाथ पठायो
दृष्टि खाई जत पवन सुत पार न लाई लंका जारी सुर संगारे या राम जी के काज समारे मन मूर्छित पड़े सकारे जीवन प्राण हुआरे बैठ पताल तोर जम पाए कही रावण पे भुजा उखाड़े बाएं भुजा सुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनिया रति तारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाय कपूर बछाई आरत करते अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे पति बैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास प्रभु तीरथ गाए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी चैतन्यमानि मंगलमाला तुलसीकारे कृपाल माला जिसे कराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण देवाभिवंदनम जल शीतलीकरण हरि ओम हरि ओम जगेन